हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल जो है पैटर्न देखे थे या बोल सकते पिरामिड देखे थे। इसमें थोड़ा सा ये पैटर्न देखेंगे, खास करके ये बहुत जहाँ पूछा जाता है ए बी सी डी वाला पूछा जाता है या ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से खास करके एग्जाम में आते हैं, लेकिन अभी ये इतने भी टिपिकल नहीं है। तो इसको ये जितने मैंने 5 इसमें लिखे हुए हैं, 5 जो है सेम लॉजिक पे यूज होते हैं, सेम लॉजिक है, मतलब इसमें एक ही लूप लगना है, खाली चेंज होता है प्रिंट स्टेटमेंट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम देखेंगे, बहुत ही आराम से इसको आप सीखने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर n एक वेरिएबल ले रखा हूँ। वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, कोई वैल्यू जो है वो रीड कर लूँगा। मान लो 10 रीड कर लिया, 5 रीड कर लिया, 11 रीड कर लिया, तो उतना ही साइज का आपका पिरामिड ये बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा, जो भी आप कहिए, ठीक है। तो यहाँ n एक वेरिएबल के थ्रू ही मैं करूँगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या है, ध्यान दीजिए, इसको करने का तरीका क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला था कि जो रो होगा वो जो है आपका आउटर लूप मैनेज करेगा, ठीक है। और जो कॉलम होगा वो इनर लूप मैनेज करेगा। मतलब अगर मैं ये आउटर लूप को आई वेरिएबल से मैं डिनोट करूँगा, आई वेरिएबल से मैं चलाऊँगा, और इनर लूप को अगर जे में चलाऊँगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आउटर लूप जो है वो आपका जो है रो, मतलब इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। इसका मतलब आउटर लूप जो है वो 5 बार चलना चाहिए, क्लियर है, क्योंकि 5 बार हो रहा है। अंदर वाला देखो, अंदर वाला पहले बार 1 चला, दूसरी बार 2 चला, फिर 3 चला, फिर 4 चला, 5। इसका मतलब है इनर लूप पहले बार में 1 बार चलेगा, दूसरी बार में 2 बार चलेगा, तीसरी बार 3 बार चलेगा, चौथी बार 4 बार चलेगा, पांचवी बार में 5 बार चलेगा। इसे अगर आगे जाओगे तो अगर 6, 7, 8 होगा तो जितना नंबर होगा उतनी बार चलेगा। तो ये कैसे मैनेज करेंगे, तो इसको मैनेज करने का सिंपल तरीका है कि आई की वैल्यू अगर 1 है, तो यहाँ पे जे भी हमारा 1 तक चला रहा। आई की वैल्यू 2 है, अगर ये आई है और ये जे है, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 तक, जे अगर 2 है तो ये 1 से लेकर 2 तक चल रहा है। अगर ये 3 है तो 1 से लेकर 3 तक चल रहा है। 4 है तो 1 से लेकर 4 तक चल रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि 1 जे की जब आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ 1 है, तो क्योंकि स्टार्ट में 1 होगा, फिर 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 होगा, तरह कर चलेगा। तो 1 है तो 1 टाइम चला, 2 है 2 टाइम चला, 3 है 3 टाइम चला, 4 है 4 टाइम, 5 है 5 टाइम चल रहा। सिंपल सा ये। तो सबसे पहले क्या है, आप आउटर लूप को मैनेज कर लो। आउटर लूप में सिंपल लिख दो कि आई इक्वल टू 1 कर दो, कि आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एन तक टाइम चले, और आई प्लस प्लस। तो साफ साफ क्या दिख रहा है आपको, 1 से लेकर के एन 5 है, तो 1 से लेकर 5 तक ये लूप चलेगा। जिसका मतलब है कि आपने आउटर लूप को 5 बार चलाने का जो है जिम्मा देख लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर समझ में आ गया, 5 बार चल रहा। अब अंदर आते हैं। अब इनर लूप में क्या है कि जब ये 1 बार है तो 1 बार, तो यहाँ पर ध्यान दो कि अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, जे को हम क्या कर लें, हम जो है जे को 1 कर लें, और जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम चले। तो इसका मतलब है जे जो है ऑलवेज डिपेंड कर रहा है आई पे, तो जे लेस देन इक्वल टू आई। अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 से लेकर 1 तक, अगर आई की वैल्यू 2 है तो 1 से लेकर 2 तक, आई की वैल्यू 3 तो 1 से लेकर 3 तक, और यहाँ पर जे हमको प्लस प्लस कर लेंगे, क्लियर है। और यहाँ प्रिंट क्या, प्रिंट जो होगा वो हमारा जो है स्टार प्रिंट करेंगे, क्योंकि स्टार ही हमारा वो आ रहा है। और यहाँ प्रिंट एलन करेंगे, क्योंकि हर एक बार इनर लूप खत्म होने के बाद, ये वाला लूप खत्म होने के बाद लाइन चेंज करना है, नेक्स्ट लाइन से आना है। एक बार वर्किंग देख लेते हैं, अगर जिनको भी कन्फ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा, पहले नहीं पढ़ा है, देख लो। चलो यहाँ पर आई है और एक जे लेते हैं, ये वेरिएबल लूप देखते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू स्टार्ट में क्या होगी, यहाँ पर 1 हो गया, आई की वैल्यू 1 है, क्लियर है। अंदर आते हैं, इसका कंडीशन सही होगी, यहाँ 5 है तो कंडीशन सही है, अंदर है। जे की वैल्यू 1 से लेके 1 तक चला, आई की वैल्यू भी 1 है, तो जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 तक चला, 1 बार चलेगा, एक स्टार प्रिंट कर दे, क्लियर है, चकाचक। फिर यहाँ से वापस जाएगा, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 होगी, तो 2 होने पे ये ब्रेक हो जाएगा, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स होने पे निकल जाएगा बाहर। निकल जाएगा प्रिंट एलन क्या करेगा, लाइन चेंज कर देगा, क्लियर है, चकाचक। अब आते हैं फिर ऊपर, यहाँ से ऊपर जाने का, फिर इसकी वैल्यू होगी 2, तो फिर से ये 1 से चलेगा, फिर से 1 से चलेगा, 1 से चला, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो सबसे पहले 1 के लिए देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो अंदर आने का, स्टार प्रिंट करने का, ठीक है। फिर से आई की वैल्यू यहाँ प्लस, जे की वैल्यू यहाँ प्लस होगी, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर से कंडीशन प्रिंट करेगा। फिर 3 होगी, 3 होने पे क्या होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपकी वो
यहाँ पर जे वाला जो है ये लूप है, क्योंकि 3 नॉट लेस देन 2 कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स होने में बाहर आएगा, प्रिंट लाइन क्या करेगा, लाइन चेंज करेगा। क्लियर है। फिर इसके लिए 3 होगी तो साथ साथ दिख रहा होगा 1 से लेकर के 1 2 3 बार चलेगा। इसका मतलब 3 बार लूप यहाँ पर आपका 3 बार स्टार प्रिंट करेगा, और 4 पे ये हमारा जो है वो यहाँ पर ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से 4 होगा तो 1 से लेकर के 4 टाइम चलेगा। ठीक है सर, 1 से लेकर 4 टाइम चलेगा और 5 पे ब्रेक करेगा, तो हमारा ये 4 बार हमारा जो है ये स्टार प्रिंट कर देगा। तो 5 के लिए भी समझिए तो समझ जाओगे किस तरह से काम कर रहा है ये। इसको देख लेते हैं कोड, फिर देख लेते हैं आगे का जो है। ठीक है, मैं ऑलरेडी जो है वेरिएबल ले रखा हूँ, ऑलरेडी जो एन में वैल्यू असाइन करके रखा हूँ, नंबर ऑफ स्टेप प्रिंट कर दिया हूँ यहाँ पर। तो एन में जो है जो वही वैल्यू आएगा उस हिसाब से हमारा जो है लूप चल जाएगा। तो फॉर लिया हमने, i इक्वल टू 1 कर लिया, i लेस देन इक्वल टू n कर लिया, i प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, फॉर j इक्वल टू 1 कर लिया, j लेस देन इक्वल टू i कर लिया, और j प्लस प्लस कर लिया। यहाँ प्रिंट कर दिया, प्रिंट स्टार प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर जो है इसको लाइन चेंज करना है तो हम प्रिंट अप कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर /n कर लिया। क्लियर है। अब रन करके देखते हैं, 2 एरर दिखा रहा है, एक हमारा दिखा रहा है मिसिंग स्टेटमेंट, या तो यहाँ मिस कर दिया मैंने गलती से सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारा 5 है तो 5 बजे हमारा बन गया। अगर हम 10 करते हैं तो 10 हमारा बन जाएगा, अगर हम 20 करते हैं तो हमारा 20 टाइम ही हमारा बन जाएगा। क्लियर है, चकाचक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले लॉजिक में। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इस पे आते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है, अब इसके हम इस वाले देते हैं। इस वाले में देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो हमने लास्ट टाइम क्या बताया था कि आउटर लूप का जो वेरिएबल है वो रो मैनेज करेगा, बताया था। इनर लूप का वेरिएबल है कॉलम मैनेज करेगा। तो मैं यहाँ पर इस वाले लॉजिक में देखो, जब ये पूरा ये चल रहा था, ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 थी। ये पूरा जब चल रहा था तो आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी। ये पूरा जब चल रहा था तो आई की वैल्यू क्या थी, 3 थी। ये पूरा जब चल रहा था आई की वैल्यू 4 थी। इसका मतलब क्या है, इसमें सिंपल सा है, ये सेम लॉजिक होगा, वही लूप चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो अगर नॉर्मली आप देखना चाहते हो तो बेसिक चीज़ें क्या देखनी पड़ती हैं। अगर नॉर्मली ये आपको मिलता है तो सबसे पहले क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका मतलब क्या है, आउटर लूप जो है वो 1 से लेके 5 टाइम चल रहा है। क्योंकि मैं बताऊँ रो मैनेज करा तो फर्स्ट टाइम 1 हो रहा, देन 2 हो रहा, देन 3 हो रहा, देन 4 हो रहा, देन 5। इसका मतलब आउटर लूप जो है हमेशा जो है 1 से लेके 5 तक ही लूप चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से लेके 5 तक हमने चला दिया। ठीक है, ये हमारा सही है। ठीक है, इनर लूप आपको कुछ भी करो, कोई से फर्क नहीं पड़ता, चाहे सीधा चलाओ चाहे उल्टा चलाओ, लेकिन हमारा जो इनर लूप जो है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 रहेगा, आई की वैल्यू 2 है तो 2 रहेगा, 2 बार चलेगा, आई की वैल्यू 3 है तो 3 बार चलेगा। इसका मतलब है इसका घूम फिर के यहाँ पे जो है आपको वो जो है 1 से लेकर के आई तक लूप चलाना पड़ेगा और प्लस प्लस करना पड़ेगा। यहाँ प्रिंट क्या होगा, प्रिंट केवल और केवल चेंज क्या होगा, यहाँ पर आप जो लगाओगे %d, तो यहाँ पे जो आपको लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ लगाना पड़ेगा आई प्रिंट करोगे। क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में मैं बताया था, अगर पूरे रो में सेम चीज़ प्रिंट हुई है, पूरे रो में सेम चीज प्रिंट हुई, इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर जो है वो आउटर लूप का वेरिएबल प्रिंट किया गया है। अगर कॉलम में जो है चीज़ें डिफर हो रही है, 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, इसका मतलब है कि अगर डिफर हो रही है इसका मतलब इनर लूप का वेरिएबल प्रिंट किया गया। मतलब पूरे रो में सेम है, अगर पूरे रो में अलग अलग चल रहा है, 1 2 3 1 2 3 4 इस तरह से चल रहा है, तो आपका जो इनर लूप का वेरिएबल प्रिंट किया गया। यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटर लूप का वेरिएबल प्रिंट किया गया। सिंपल सा लॉजिक है, वही इसी लॉजिक पे हम कर लेते हैं। खाली हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ चेंज कर लो, ऑलरेडी मैं रन करके दिखाया हूँ, यहाँ चेंज कर लो और आई कर लो, रन कर दो, रन करके देख लो, आप जो है वही आपका सेम पैरामीटर हमको मिल जाएगा। ठीक है, आप 10 करोगे 10, जो आपके यहाँ पर 9 करोगे 9 तक कर लो। ठीक है, इस हिसाब से आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चकाचक। अब इसको तो हमने क्लियर, इसको तो समझ गए आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले को। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर तो ऑलरेडी मैं बताया है, क्योंकि यहाँ पर चेंज है 1, तो यहाँ पर देखोगे, ध्यान दो कि आई की वैल्यू जब 1 थी तो 1 तक चला, आई की वैल्यू 2 थी तो 1 2 चला था, 3 थी तो 1 2 3 चला था, 4 थी 1 2 3 4 चला था। साफ साफ दिख रहा था। इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ जो प्रिंट होगा वो आपका जो प्रिंट होगा %d, और यहाँ प्रिंट हो जाएगा j। क्लियर, खत्म, चकाचक।
खत्म यहीं पर, ठीक है। चलो रन करके देखने का, ऐसे नहीं समझने का, रन कर लो प्रोग्राम को। जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे जब तक समझ में नहीं आएगा, खाली देख करके वीडियो देख करके मज़ा नहीं आने का, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं। 5 आ गया, ठीक है, 9 आ गया, क्लियर है, चकाचक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट आते हैं। हाँ नेक्स्ट आने से पहले एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर दो ऑलरेडी मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें बेसिक ऑफ रोबोटिक्स एंड आईओटी है। इसमें अगर आपको मल्टीपल सेंसर पे वर्किंग देखनी है, किस तरीके से मल्टीपल सेंसर पे काम किया जाता है, कैसे रोबोट में अलग अलग सेंसर काम करते हैं, ठीक है। जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गए, फायर सेंसर हो गए, मल्टीपल सेंसर होते हैं, ठीक है। आपका जैसे मान लो एग्रीकल्चर के लिए आपका मॉइस्चर सेंसर काम करते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी सेंसर काम करते हैं। तो मल्टीपल सेंसर पे कैसे वर्किंग की जाती है, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कैसे मोबाइल कंट्रोल रोबोट बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। तो इसको अगर देखना है, इसको अगर परचेज करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाइए। इसकी प्राइस बहुत ही कम है, आप इसको जा करके देखिए और लाइफ टाइम ये आपकी वैलिडिटी है इस कोर्स की, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पर ABC और ABCD इस तरह से करके सेम, जो कुछ भी अगर तामझाम ऐसा है तो बहुत यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें। आप A को मानो 1, तो यहाँ पर सिंपल से क्या है, 1 है, ये 1 2 है, ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 5 है, तो यही सेम है, ठीक है। इसका मतलब सेम चीज़। अब यहाँ पर लेकिन जब सेम है तो भैया चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, तो भैया चेंज क्या यहाँ पर करना है, यहाँ पर आपको यहाँ प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ जो खाली प्रिंट करना %C आपको प्रिंट करना है, और यहाँ पर जो होगा वो प्रिंट करना, क्योंकि हमको कैपिटल है, कैपिटल ABCD, ध्यान दीजिए कैपिटल ABCD है। तो कैपिटल ABCD का जो स्काई कोड होता है वो चालू होता है 65 से। तो अगर 65 चालू, 65 में तो कैपिटल है, 60 आपको 66 आपका कैपिटल भी, तो ये इस तरह से आगे आपका 90 चलता है, जहाँ पर 90 आपको कैपिटल Z को डिनोट करता है। तो यहाँ पर आप कर लेंगे 64 + J, 64 + J, मतलब अगर J की वैल्यू 1 होगी, 64 + 1 क्या हो जाएगा, 65। क्लियर है, चकाचक। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आप क्या दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा कि भैया कुछ दिक्कत, क्या कुछ अलग प्रिंट लिख गया क्या। चलो 5 है, ये आ गए, क्लियर है। 10 इस तरह से ये पिरामिड आ गई, क्लियर है, बहुत सिंपल था ये। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर अभी इसमें बोनस देते हैं, इसमें 2 पिरामिड में मैं नहीं लगाया हूँ। यहाँ अगर मैं I कर देता हूँ तो I होगी, तो इसका मतलब है I की हर रो में I की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब A B B C C C D D D E E E करके प्रिंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से हमारा पिरामिड चेंज हो गया, चकाचक। अब लास्ट वाला इसमें जो था, लास्ट वाला हमारा यहाँ पर जो था, अब देख लो। हाँ यहाँ पर लिए लास्ट वाला, लास्ट में क्या इस्तेमाल में है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सिंपल है इस्तेमाल। तो इस्तेमाल में चालू कहाँ से होता है, 97 से चालू होता है। स्काई कोड आपका 97 होता है, किसका, इस्तेमाल A का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर जो है आप क्या लगाओगे, 97 + J, पहले J लगा के देख लेते हैं। J इसका मतलब सबसे पहले इस्तेमाल 97 96 करेंगे, क्योंकि जब A की वैल्यू J की वैल्यू 1 होगी तो 96 + 1 97 ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है, 96, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। 5 तो हमारे इस्तेमाल में आ जाएगा, ठीक है। 10 करके देख लेते हैं, ये आएगा। और अगर यहीं पर हम I कर देते हैं तो फिर वही A B B C D D और E करके 5 बार प्रिंट हो जाएगा, चकाचक। चलो देखते हैं, रन करा के देखते हैं। यहाँ पर 5 बार करते हैं तो इतना पिरामिड हो गया। तो एक सिंपल से उसमें आपके सिंपल से लॉजिक में हमने जो है आपको टोटल 7 पिरामिड करके दिखा दिए। तो आई थिंक आपके भेजे में बात घुसी होगी, पल्ले पड़ा होगा। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे पिरामिड देखेंगे जो ज़्यादातर जो है थोड़ा ट्रिकी होते हैं और उसको समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन बहुत आराम से आपको मैं समझा दूंगा, आपके भेजे में बात घुस जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।